हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल निशु। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। तो आज मैं आपको कहीं घुमाने लेके जाने वाली हूँ। जी हाँ, अभी रिसेंटली हम जनवरी 2021 में गोवा गए थे एंड दिस वाज द सेकंड टाइम वी वेंट टू गोवा, बट फर्स्ट टाइम टू साउथ गोवा एक्चुअली। वहाँ के बारे में यूजुअली लोग कहते हैं कि वहाँ बहुत शांति रहती है और बहुत कम लोग साउथ गोवा को एक्सप्लोर करते हैं। तो अब की बार मैंने सोचा था कि क्यों ना हम साउथ गोवा जाकर वहाँ की ग्रीनरी देखें और थोड़ा गोवा को और एक्सप्लोर करें। सो फ्रेंड्स, आई विल टेक यू टू द वर्चुअल टूर ऑफ साउथ गोवा। सबसे पहले हमने दिल्ली एयरपोर्ट से गोवा एयरपोर्ट तक फ्लाइट ली and it took 2.5 hours I think, and at Goa airport we rented a car actually, and for that we already done the booking. सबसे अच्छा पार्ट इस ट्रिप का ये था कि हमें जो कार हमने जो रेंट पे ली थी वो हमें एयरपोर्ट पे ही मिली एंड हमें बार बार पूरे ट्रिप के लिए कैब अलग से बुक नहीं करनी पड़ी। एंड गाइज, यू वॉन्ट बिलीव द रेंट वॉज ओनली 800 पर डे। दैट वॉज वेरी लेस एंड एट द लास्ट मोमेंट लाइक व्हेन वी वर कमिंग बैक फ्रॉम गोवा तो हमने गाड़ी को एयरपोर्ट पे ही छोड़ा था। सो गाइज, चलो लेट अस स्टार्ट आवर वर्चुअल टूर टू साउथ गोवा। फर्स्टली हम लोग वहाँ रिजोर्ट में गए एंड द रिजोर्ट नेम वाज हॉलिडे इन। इट वाज सो ब्यूटिफुल। So after reaching the resort, I felt relaxed vibe. The resort was having direct access to the Mobor beach. हमने चेंज किया और हम बीच पे पहुंच गए। वहाँ जाके समर ने तो खूब ही बीच पे मिट्टी से सैंड हाउस बनाए एंड अलोंग विद दैट वी बुक्ड आवर वाटर स्पोर्ट्स। हमने पैरासीलिंग की, जेट स्कीइंग की, बनाना राइड भी की एंड आफ्टर डूइंग दिस हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज हम थोड़ा रेस्ट ही करें बिकॉज ऑफ द जर्नी वी गॉट बिट टायर्ड और नेक्स्ट डे के लिए हमारा काफ़ी कुछ प्लान था। तो गाइज, इट्स मी डूइंग द पैरासीलिंग एंड आई रियली एन्जॉयड इट अ लॉट। ये मैंने पहले भी जब मैं गोवा आई थी तब मैंने की थी, तो मुझे काफ़ी मज़ेदार लगी थी। यू कैन सी माई एक्सप्रेशंस ऑन द फेस। सो हम लोग थोड़ा बीच पे टहले, इसके बाद डिनर के बाद हम रूम में गए। सो नेक्स्ट डे वी वेंट टू दीज डिमोना स्प्रिंग्स। गाइज, दिस इज़ द वाटर फॉलिंग डाउन द हिल्स एंड ये बहुत ठंडा पानी था और यहाँ पे आसपास के लोगों ने बताया कि जिन लोगों को स्किन रिलेटेड डिसीज़ होती है तो वो इस पानी से ठीक हो जाती है। आई डोंट नो इट इज़ ट्रू और फॉल्स। फिर हमने यहाँ पे 10-20 मिनट टाइम स्पेंड किया। उसके बाद वी हेडेड टूवर्ड्स द रिवोना केव्स। दैट वाज आल्सो अ वेरी स्मॉल एरिया। This was dig into 6th and 7th century by the Buddhist. इन्हें पांडवा केव भी कहते थे। They used to do the meditation over here. You can see a very small area. उसके बाद हम लोग नेत्रावली बबलिंग लेक गए एंड this was quite a good experience because यहाँ पे इन लोगों ने हमें बताया कि इफ़ यू विल क्लैप और इफ़ यू विल थ्रो द स्टोन इनटू द वाटर तो बबल्स विल कम आउट ऑफ इट। यू कैन सी यहाँ पे बबलिंग हो रही है बिकॉज जैसे ही कोई साउंड होती है तो यहाँ बबल्स आने शुरू हो जाते हैं एंड द कंसेप्ट वाज बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस। मैं भी गाइस ये पहली बार देख रही थी इस तरह की चीज़, बट इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड यहाँ पानी में काफ़ी सारी फ़िशेस थी। देखो मेरे बेटे ने तो फ़िश पेडिक्योर भी करा लिया। आफ्टर दिस वी हेडेड टूवर्ड्स द नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यहाँ से वी स्टार्ट अ ट्रैकिंग फॉर 2 किलोमीटर और वी वेंट टू द सावरी वाटरफॉल। वाओ, दिस वॉज द व्यू। इस वाटरफॉल की आवाज़ हमें बहुत दूर से ही आने लग गई थी। Mountains, dense forest and the sound of birds.
It was really a treat in the jungle. सो गाइज मेरा यहाँ से वापस जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक गार्ड थे, उन्होंने हमें बोला कि बिफोर 5 o'clock यू हैव टू लीव दिस प्लेस. तो हमने ट्रैकिंग शुरू की एंड देन वी केम बैक टू द पार्किंग एरिया जहाँ पे हमने कार पार्क की हुई थी. एंड दिस वॉज रियली अमेजिंग. इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, आई कांट टेल यू. यू शुड डेफिनेटली गो टू दिस वाटरफॉल्स. उसके बाद वी वेंट बैक टू द होटल और वहाँ जाके तो जो हमने मजे किए. So friends, after enjoying a lot at the Savri waterfall, we headed towards our resort. And guys, there was a surprise. You know what? We were welcomed with the doll beads. After reaching there, we came to know that there is a destination wedding planned, and we were the uninvited guests to this wedding. So मेरा बड़ा मन था कि मैं enjoy करूँ इस चीज को भी, because it was a different experience for the first time. And आप लोग भी अगर lucky हो तो आप वहाँ पे destination wedding देख सकते हो. So guys, we in the evening we enjoyed the ladies sangeet of that wedding. We had a dinner and I was so excited for the next day, जो कि हमने specially plan किया था to go to the beaches of South Goa. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up. So guys, let me take you to the beaches of South Goa. So after having our breakfast, we took our car और हम लोग पेलोलिम बीच की तरफ चल दिए, क्योंकि पेलोलिम बीच से ही हमें बोट हायर करनी थी और वहीं से there was way to reach the other beaches. As you can see, the way was very nice. यहाँ से हमने बोट ली एंड ये बोट हमें लेके गई सबसे पहले एक डॉल्फिन पॉइंट पे. वहाँ पे इफ़ यू आर लकी तो आपको डॉल्फिन्स देखने को मिल जाएगी. हम लोग तो अगेन बहुत ज़्यादा लकी थे, क्योंकि हमने 3-4 टाइम्स वहाँ पे डॉल्फिन देखी. माई सन वॉज सुपर हैप्पी बिकॉज ही लव्स टू सी द डॉल्फिन्स और ही बिकम सो क्रेजी. यू कैन सी द वाटर ऑल अराउंड. इतना अच्छा व्यू था यहाँ पे. Then we went to the honeymoon beach from here. रास्ते में एक यहाँ पे वो आती है, टर्टल रॉक आती है, which looks exactly you know like the turtle. You can see it. And दूर से देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर से ही टर्टल बनी हुई है. ये भी काफ़ी अच्छा नज़ारा था. उसके बाद वी वेंट टू द हनीमून बीच. ये बहुत छोटा सा एरिया था. वी स्पेंड देयर 20 minutes एंड देन वी हेडेड टूवर्ड्स द बटरफ्लाई बीच. बटरफ्लाई बीच की जो शेप है, इट रिजेंबल्स लाइक अ बटरफ्लाई. बीच में थोड़ा स्पेस था एंड बोथ साइड्स उसके विंग्स की तरह से जंगल फैला हुआ था. Guys, after spending half an hour over here, we came back to the parking area of the Palolem beach और वहाँ से we came to the resort. और यहाँ आके जो शादी की तैयारियाँ चल रही थी, you can see the decoration. मैंने थोड़ा फ़ोटो शूट कराया वहाँ पे and then we had our walk into the resort. रात के टाइम स्विमिंग पूल एरिया काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था. Guys, resort was well maintained, like everything. ग्रीनरी वाइज द स्टाफ वॉज वेरी अमेजिंग. उसके बाद हम लोग डिनर के लिए गए एंड वहाँ पे हमने बीच वाले रेस्टोरेंट पे डिनर किया एंड देयर वाज अ लाइव परफॉर्मेंस बाय अ बैंड एंड दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीटली बाय द रिजॉर्ट. गाइस, बीच है, डिलीशियस फूड है, लाइव म्यूज़िक है. इससे ज़्यादा लाइफ में क्या चाहिए. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. यू कैन सी
उसके बाद हम लोग रूम पे आए क्योंकि हमें नेक्स्ट डे के लिए थोड़ी पैकिंग भी करनी थी और सुबह मुझे फिर से बीच पे जाके खूब मस्ती करनी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक सिंगल मिनट भी वेस्ट करूँ सुबह पैकिंग करने में। सो यू कैन सी सुबह होते ही वी वेंट टू द बीच। समर ने वहाँ पे खूब मज़े किए। ही लव टू प्ले विद द सैंड एंड हमने अगेन जेट स्कीइंग की वहाँ पे, बनाना राइड की। सो यू कैन सी Sama was doing it third time along with his dad and with me also and उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। He loves to do all these kind of water sports. मुझे पानी से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा था लास्ट डे में पूरा बीच पे ही सिर्फ एंजॉय करने वाली हूँ। और बिकॉज द रिजॉर्ट वाज हैविंग डायरेक्ट एक्सेस टू द बीच, तो हमारा काफ़ी टाइम बच गया था इधर उधर जाने से। Then now friends, it was time to say bye to South Goa, bye to this beautiful place. The staff was so helpful during our stay in the resort. I will definitely come here again and you can see it was really an amazing place. Guys, I hope you like the virtual tour to South Goa. अगर पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड सब्सक्राइब करो, वाइब करो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।